नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और पिछले कुछ समय से या कुछ सालों से, जब या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, तब से सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई आदेश ऐसा पढ़ने को मिलता है तो सोचने पे लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिर न्यायपालिका को हुआ क्या है। क्या कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की जरूरत है? पहले से भी ऐसे मांग उठती चली आ रही है कि कुछ घरों के बीच में, कुछ लोगों के बीच के ही लोग जो है वो जस्टिस बन पा रहे हैं। और तरह तरह के जो डिमांड उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब सच साबित होती दिख रही है। भारत के संवैधानिक ढांचे की रीढ़ कहे जाने वाली न्यायपालिका अब इतनी लचीली हो चुकी है कि वह अपने निर्णयों से खुद को संविधान से भी ऊपर समझने लगी है। 8 अप्रैल और फिर 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय अब देश के राष्ट्रपति को कमांडर इन चीफ के समान आदेश दे रहा है। इतने दिन में फैसला लो वरना कारण बताओ। आखिर ये कौन सा संविधान है जिसमें न्यायपालिका कार्यपालिका को निर्देश देने लगी? इतने दिन के भीतर फैसला लो और देरी हुई तो कारण बताओ, और वह भी भारत के राष्ट्रपति को। क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, किसी न्यायिक राजतंत्र की ओर बढ़ चले हैं? ये सवाल तो उठेगा, और उठना लाजमी भी है। पिछले कुछ समय से जो सुप्रीम कोर्ट है, इसी तरह के जो है आदेश और या इस तरह की जो हर मतलब जितने भी कानून बन रहे हैं या कोई भी ऐसा होता है, पिछले अगर कुछ समय से देखेंगे तो कार्यपालिका को हमेशा जो है इस तरह से आंखें दिखाती हुई सुप्रीम कोर्ट नजर आती है। कभी कभी किसी हर मुद्दे पे लगभग मतलब उनको किसी बिना वजह के अपने जो कहता है स्वतः संज्ञान लेना, इसके नाम पे वो जो है एक तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये कौन सा संविधान है? क्या यूपीए या कांग्रेस शासन में कभी ऐसा हुआ था? या पहले वाजपेयी जी की सरकार रही, उसके पहले आप देखें आके गुजराल की सरकार रही, देवेगौड़ा जी की सरकार रही, ये किसी की भी सरकार या जनता पार्टी की सरकार रही, कभी भी ऐसा हुआ है पहले या हुआ था? नहीं। जब 2006 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे या जब प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी जैसे राष्ट्रपति पद पर बैठे थे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा आदेश दिया? नहीं। आप इतने दिनों में बिल पास कीजिए या खारिज कीजिए, नहीं किया तो हम पूछताछ करेंगे। मतलब आप राष्ट्रपति से भी अब ऊपर हो रहे हैं, यहाँ की न्याय कार्यपालिका से भी अपने आप को ऊपर समझते जा रहे हैं। इस संविधान के, अगर भारत के संविधान की बात करें तो इस संविधान में न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तब न सुप्रीम कोर्ट की ये हिम्मत थी, न ही उस समय के लिबरल तंत्र को यह असहज लगता था कि राष्ट्रपति के निर्णयों पर अदालत सवाल उठाए। अभी आप देखें कि बहुत, जैसा मैं बार बार बता रहा हूं, आज अदालत कह रही है राष्ट्रपति का फैसला भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। ये अब पिछले इतने साल से देश आजाद है, साल से संविधान से देश चल रहा है, लोकतंत्र है। अब उसमें संविधान, ये न्यायपालिका कह रही है कि हम राष्ट्रपति के फैसला की भी न्यायिक समीक्षा करेंगे और वो दायरे में आता है। तो फिर ये बताइए, संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से चलता है, वह राष्ट्रपति के आप सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन से भी चलेगा? यह कोई मामूली बात नहीं है। यह सीधे सीधे कार्यपालिका और की गरिमा और लोकतंत्र के मूल ढांचे पर चोट है। राष्ट्रपति कोई राज्यपाल नहीं है कि आप उन्हें चिट्ठी पकड़ाकर आदेश जारी कर दें। यह वही राष्ट्रपति है जो देश के संविधान का प्रतीक है, जिसकी शपथ है कि वह सभी संस्थाओं की रक्षा करेगा, और अब राष्ट्रपति को भी जवाब देना होगा। यह लाइन संविधान की व्याख्या है या न्यायिक अहंकार की प्रकाष्ठा? दरअसल यह सब उस लिबरल लॉबी के दबाव का नतीजा है जो अपनी विचारधारा के अनुसार न्यायपालिका को मोहरा बनाना चाहती है। पहले राज्यपालों को निपटाया गया, अब बारी राष्ट्रपति की है। यही कारण है कि जब तमिलनाडु जैसे राज्यों में राष्ट्र विरोधी बिल रोके जाते हैं तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आता है और कहता है राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं। आप ये सोचिए ना कि मतलब स्वतः संज्ञान, जैसा मैंने पहले बताया कि स्वतः संज्ञान के नाम पे जो पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की जो मतलब न्यायपालिका के द्वारा जो हमेशा कार्यपालिका के कदम को रोंदा जाता है, बड़ा ही अजीब सा लगता है। तो क्या यह सिलेक्टिव एक्टिविज्म नहीं है? यह स्पष्ट
है कि सुप्रीम कोर्ट अब संवैधानिक व्याख्या के नाम पर एक न्यायिक राजनीतिक सुपर स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री सब अदालत के आदेश के अधीन है। और यह वही अदालत है जो 2010 में 2G घोटाले की सुनवाई में महीनों चुप रही और 2013 में कांग्रेस को क्लीन चिट मिल गई। भारत की न्यायपालिका का यह नया रूप संवैधानिक संतुलन नहीं बल्कि संवैधानिक नियंत्रण की ओर इशारा कर रहा है। क्या आप लोगों का मानना है? नहीं लगता है कि ये समीक्षा होनी चाहिए कॉलेजियम सिस्टम पे? नहीं लगता है कि आपको ऐसा कि सरकार पुनर्विचार करे और एक जैसे कानून बनाने का अधिकार, अभी आज देखिए वक्फ बोर्ड पे भी सुनवाई हुई, उसमें जिस तरह से जस्टिस खन्ना ने कहा कि पिछले 14वीं 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी से जो मस्जिदें बनी आ रही हैं और उस पे आप अगर मांगेंगे आप तो किसी से डॉक्यूमेंट्स, तो कहाँ से ये प्रोवाइड करेगा? ये बातें महोदय जो आम जनता देश की है उस पर भी लागू होती है। जिस जनता की, इस देश की जनता की जो जमीनों पर वक्फ बोर्ड ये दावा ठोक देती है और जो जमीन का जो मालिक होता है उसे सालों 10 साल लग जाते हैं कोर्ट में ये जगह पे साबित करने में कि ये जमीनें मेरी है या नहीं, वो साबित भी नहीं कर पाता। उस समय आपके मुंह क्यों सिल जाते हैं? आपकी जुबान उस समय क्यों बंद हो जाती? क्यों नहीं उस समय आप ये स्वतः संज्ञान लेते हैं? बहुत सारे, आपको तो हाई कोर्ट है, वह आप देखिए, आप ओबराय होटल है या मतलब अंबानी जी का घर है या किसी की बात कर ले। अभी आप कर्नाटक की बात कर लें, कर्नाटक में एक गांव है जो मतलब कई एक सालों से, मतलब उस गांव के बारे में बताया जाता है कि कई एक सौ सालों से वो गांव है और उसमें जो गांव के लोग हैं उनके पूर्वजों के नाम से जमीन है। और आज अचानक से कुछ समय पहले वक्फ बोर्ड वाले जाते हैं और उन गांव के सभी लोगों को नोटिस थमा देते हैं और गांव खाली करने को कह देते हैं। उस समय जस्टिस खन्ना क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लेती? न्यायपालिका गरीबों के लिए बनी थी या मतलब चंद राजनीतिक घरानों के लिए या पैसों वालों के लिए या तुष्टिकरण के लिए बनी थी? ये समझ से परे। आज जब सोचे कि तमिलनाडु में जो राष्ट्र विरोधी कह ले या संस्कृति विरोधी कह लें, धर्म विरोधी कह लें, उसके पक्ष में खड़ा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जा रही है स्वतः संज्ञान के नाम पर। तो कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने के समय अब आ गया है, नजदीक आ गया है। इसको करना चाहिए क्योंकि ये कुछ लोगों को जो है ना, लोग अपने पॉकेट का जो बना रखे हैं सुप्रीम कोर्ट को, थोड़ा सा इस पर विचार करने की जरूरत है। सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। और पिछले 11 सालों से सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, तो क्यों नहीं कर पा रही है? मुझे समझ में नहीं आता कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? ये कॉलेज सिस्टम को खत्म कीजिए ना, आने दीजिए। जैसे बाकी जब आईएएस आईपीएस जब एक परीक्षा एग्जामिनेशन दे करके आ रहे हैं, और इसमें ये क्यों होता है कि एक बस मनोनीत हो गया वो जज बन गया? इसके लिए भी एग्जामिनेशन होने चाहिए। उसी तरह के यूपीएससी और बीपीएससी के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू जज का भी एग्जाम होना, बहाली होनी चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।